तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। खबर चमोली से है, जहां गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 से 22 अगस्त तक होने वाले मानसून सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने विधानसभा परिसर और आसपास का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस और पीएचसी के जवानों की तैनाती, जगह जगह बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कैमरे जो है लगाए गए हैं। यातायात सुचारू रखने के लिए सड़कों की मरम्मत, पार्किंग, हेलीपैड और सफाई कार्य पूरे कर लिए गए हैं। वहीं विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और नेटवर्क जैसी सुविधाओं को भी दुरुस्त किया गया है। प्रशासन का कहना है कि सत्र के दौरान किसी को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भराड़ीसैंण पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के आगमन पर हेलीपैड पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मुख्यमंत्री धामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दरअसल गैरसैंण में विधानसभा सत्र 22 अगस्त तक होना है। इधर मौसम विभाग ने 22 तक बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं विधानसभा सचिवालय के स्तर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी में सत्र करने की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इसे जनता के साथ धोखा बताया है। हरक सिंह का कहना है कि जब से वह सच बोलते हैं तो बहुतों को दिक्कत होती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पक्ष और विपक्ष आपस में मिलकर 3 दिन में सत्र निपटा देते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से लौटने का इंतजार करते हैं। रावत ने गैरसैंण सत्र की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि विधायकों और मंत्रियों के लिए इंतजाम होते हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया जाता है। कई बार जब मैं सच बोलता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है, ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था, चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है कि स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायक आपस में मिलकर 3 दिन में सत्र निपटा देते हैं और फिर हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब यहां से रवाना हो। हरक सिंह ने इस बयान पर भाजपा विधायक भरत चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता हरक सिंह रावत का इतिहास जानती है। वह सुबह कुछ कहते हैं और रात को कुछ। चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह इतनी तेजी से भागते हैं कि अब वे कितनी दूर निकल गए हैं, जहां से वापसी का रास्ता उनके लिए नहीं बचा है। जहाँ तक हरक सिंह जी का प्रश्न है, तो वो उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीने हैं। एक रात में वो कुछ कहते हैं, दूसरी सुबह वो कुछ कहते हैं। क्या उनका इतिहास रहा, सारा उत्तराखंड जानता है।
और इतनी तेजी से वो भागते हैं कि भागते भागते वो खुद इतनी दूर निकल गए जहाँ से वापसी का कोई रास्ता अब उनको। खबर रुड़की से है, जहां नारसन क्षेत्र के मंडावली गांव समेत आसपास के कई गांवों में पिछले 15 दिनों से खेत, स्कूल, शमशान और कब्रिस्तान तक जलभराव से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे किनारे नाले का निर्माण बीच में रोक दिया गया, जिसकी वजह से पानी भर रहा है। कई बार डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट NHI अधिकारियों संग मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी और जल्द समाधान की मांग की है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने भरोसा दिलाया है कि अधिकारियों को निर्देशित कर जल्द जलभराव की समस्या से राहत दिलाई जाएगी। जगह वाटर टेबल भी बढ़ा है और पानी का निकासी के संबंध में कई जगह पे समस्या है। उसमें बड़ी बड़ी समस्या के दृष्टिगत आज हम मंडावली और नरसन खुर्द के बीच में हुआ इस पानी को निरीक्षण किया गया और हमें ये पता चला कि कई नालियों का सफाई है और नाली का जाने का रास्ता भी नहीं है। उस वजह से स्कूल के आगे भी पूरा पानी भरा हुआ है, आपने भी देखा होगा। वैसे ही उधर का भी हमने ढलान वगैरह देखा है, फिर भी हमें टेक्निकल जाँच करना पड़ेगा। आज के लिए हमारा इतना पानी भरा था, उस हिसाब से पानी नहीं है। अभी मैं मिनट्स ऑफ निरीक्षण रिपोर्ट निकालते हुए एक तुरंत हम मीटिंग बुलाएंगे। ऐसा बहुत सारा गांव है रुड़की में, सिर्फ ये दोनों गांव का बीच में नहीं है, कई और भी है। उन लोगों का प्रधान और साथ ही साथ हमारा इरिगेशन, साथ में NHI और पुलिस और प्रशासन के साथ साथ एक मीटिंग बुलाएंगे प्रधान, ताकि हमें इसको निस्तारण के लिए क्या हो सकता है उसका आंकलन बने। मूल समस्या है NH का जो ये नाला है, इन्होंने यहाँ पे बंद करके छोड़ दिया। इसमें फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, जिससे लोगों की फसल भी बर्बाद हो रही है और आगे पानी जाने का कहीं रास्ता नहीं है, तो वो सारा पानी यहाँ भर जाता है। इनका प्राइमरी स्कूल है, कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, सारे में पानी भरा हुआ है। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना शमशान घाट में कोई एक्सपायर हो जाए तो बड़ी समस्या। खबर रुड़की से है, जहां गंगनहर कोतवाली पुलिस ने दीपक रावत हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई थी। मृतक दीपक से एक युवती शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजनों के विरोध के बाद रिश्ता टूट गया और दीपक ने दूरी बना ली। इसी बीच युवती के संपर्क में रहने वाला राजा शर्मा उर्फ सुखविंद्र नाराज था और उसने दीपक को कई बार धमकाया। घटना वाले दिन युवती ने बहाने से दीपक को बुलाया, जहां राजा और उसके साथी मिले और गंगनहर पटरी पर ले जाकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर उसका शव वहां फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी राजा शर्मा मुंबई भाग गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना हो गई है। शव धोलाना थाना क्षेत्र से बरामद हुआ है और मामले का खुलासा करने वाली टीम को 2500 का इनाम दिया गया है। शुरू करी। इस बीच ये बात प्रकाश में आई थी कि ये दीपक रावत यहाँ से इस लड़की को छोड़ने मेरठ गया था। मेरठ से आगे मोदीनगर के पास में, और वहाँ से फिर वो लगातार गायब चल रहा है। पुलिस के द्वारा टीम लगातार निकालते हुए इस लड़की से पूछताछ के बेस पे आगे जब हमारी कार्रवाई जब करी, तो ये बात हमें संज्ञान में आया कि ये लड़की एक अन्य युवक जिसका नाम राजा शर्मा और सुखविंदर है, उसके भी संपर्क में थी और उनके द्वारा ही इस दीपक रावत को वहाँ बुलाया गया था और इस लड़के की हत्या करके उसको वहीं पर गंगनहर पर डाल दिया गया था। उसके खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस का वृहद प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला। इस दौरान मेहरा ने हाल ही में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में हुई धांधलियों, सरकारी संरक्षण में सत्ताधारी दल की गुंडागर्दी, गोलीबारी, अपहरण की घटना और विपक्षी विधायकों पर दर्ज की गई FIR पर विस्तार से जानकारी दी। कांग्रेस ने आरक्षण से जुड़े मुद्दों और नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बेतालघाट की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोटा गया है। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करने और कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश देने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देश में इस समय दो महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे हैं। एक तो उत्तरकाशी में जो आपदा आई है और पर्वतीय क्षेत्र में लगभग सभी जगह इस तरीके की दिक्कत है, और उत्तरकाशी में तो भयंकर हुआ है। वहाँ चीफ सेक्रेटरी का ना जाना, होम सेक्रेटरी का ना जाना, IG गढ़वाल का ना जाना, गढ़वाल कमिश्नर का ना जाना, ये साबित करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ
पंचायत चुनाव में जिस तरीके का व्यवहार सरकार का और चुनाव आयुक्त का रहा है, उससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। पूरे देश में वोट चोरी को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, वहीं उत्तराखंड में दिन दहाड़े डकैती डाली जा रही है। अगर आप देखें तो दौराहाट में 2 महिलाएं, दीपा आर्या जी और एक मिसेस लहरी हैं, ये 2 महिलाओं के पतियों को गन पॉइंट पे उठा के ले गए। बल्कि मैं नाम भी ले लेता हूँ, दीपा आर्या जी के पति दीपक आर्या और वंदना लहरी जी के पति संतोष लहरी को अगवा करके गुंडे ले गए। जब दीपा आर्या जी और वंदना लहरी जी रिपोर्ट कराने थाने गई तो थानेदार ने ये कहा कि आप रानीखेत जाके रिपोर्ट कराइए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।